कोरोना काल के बीच एक और मुसीबत आ गई है। इसका नाम है बर्ड फ्लू। ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे संक्रमित लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कोरोना से संक्रमित लोगों में से मरने वालों की दर करीब 3% है। देश में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में पक्षियों की मौतों के मामले सामने आ रहे हैं, उससे बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे के लिए सक्रिय कर दिया है। साथ ही सभी जिलों खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बरतने को कहा गया है। वहीं बर्ड फ्लू के खतरे के बाद कानपुर में मुर्गा व्यापारियों के माथे पर शिकन साफ देखने को मिल रही है। बर्ड फ्लू वायरस मुर्गियों, कौवा, कबूतरों को भी संक्रमित करता है। यह संक्रमण किसी भी देश में स्थानीय स्तर पर होता है। इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर इंसानों को भी संक्रमण हो जाता है, इसीलिए पक्षियों को मारा जाता है। जब भी किसी पोल्ट्री फार्म में पक्षियों को मारा जाता है तो उसके चारों तरफ 1 से 5 किलोमीटर की दूरी को प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया जाता है। हम मुर्गा बाजार पर हैं। अब अंडे के व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है, जानने के लिए हमारे साथ में क्या नाम है सर आपका? अकबर खान। अकबर, किस तरीके का बर्ड फ्लू फैल रहा है जैसे कि आप जानते हैं, तो अंडे के व्यापार में या व्यवसाय में कोई फर्क पड़ा है? फर्क पड़ेगा सर, हर चीज़ पे फर्क पड़ता है, एक दूसरे से सभी जुड़े होते हैं। परेशानी सी बात की जो लॉकडाउन में चले आ रहे परेशान फिर बढ़ गई, एक नहीं सन्नाटा है, कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आप अंडे कहाँ से आपके आते हैं? बाहर से कहीं आते हैं, किसी दूसरे प्रदेश से आते हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से आते हैं, तो वहाँ से यहाँ आने में किसी तरीके का प्रभाव पड़ा? नहीं अभी तो नहीं है, मगर हाँ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अखबार में या उसमें टीवी में दे रहे हैं उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अंडा महंगा भी हो जाता है? नहीं महंगा नहीं, सस्ता हो जाता है। सस्ता हो जाता है क्योंकि कन्वेंस लगता होगा तो सस्ता हो जाता है क्योंकि बिकता नहीं है। बर्ड फ्लू के नाम से कोई लेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो त्रस्त हो जाएगा। मतलब पूरी तरीके से व्यापार जो है चौपट हो जाएगा। चौपट हो जाएगा। दुकान बंद करने को लेकर के शासन द्वारा कोई आपके पास में आदेश आया है सर? अभी तो नहीं है, मगर आने का। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि एक बीमारी कोरोना जैसी महामारी से अभी देश लड़ ही रहा था कि एक दूसरी बीमारी आकर के खड़ी हो गई है, जिससे रोजगार पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता दिखेगा। कोरोना जैसी महामारी से देश अभी उभर भी नहीं पाया था। वैक्सीन अभी आ रही है, ड्राई रन भी शुरू हो चुका है, लेकिन एक और बड़ी बीमारी भारत में दस्तक दे रही है। बर्ड फ्लू नाम की एक बीमारी फिर से भारत में दस्तक दे रही है। हरियाणा जैसे राज्य, केरल हो, वहाँ पर तो इसे राज्य आपदा भी घोषित कर दिया गया है। तो कानपुर में हम इस वक्त खड़े हुए हैं मुर्गा बाजार में, तो हमारे साथ में इस वक्त एक मुर्गा व्यापारी अखलाक जी हैं। अखलाक जी, जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैलने का चलन शुरू हो चुका है केरल में, तो इसे राज्य आपदा भी घोषित कर दिया है, तो इस पर क्या व्यापार पर कोई फर्क पड़ा है आपके? ऐसा है, व्यापार पे तो फर्क स्वाभाविक है, मीडिया द्वारा और अखबार द्वारा पड़ेगा, क्योंकि जनता जिस दिशा दिखाया जाता है उसी दिशा में भागने लगती है। फ़र्क तो पड़ेगा। और जब यही मुर्गा जो है 50 रुपए किलो गोश्त बिकने लगता है, भीड़ लग जाती है, गरीब आदमी शुरू करता है खाना, वो बड़ा आदमी भी खाने लगता है। लिहाजा इससे फ़र्क के साथ साथ जनता बेरोज़गार हो जाएगी, महीनों के लिए परेशान हो जाएगी, और तमाम व्यवसाय जो उत्तर प्रदेश में मुर्गे को लेके रिलेटिव है वो मुर्गा व्यवसाय आले बर्बाद हो जाएंगे 1 महीना तक। और फर्क तो पड़ेगा, फर्क का नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मुर्गे आपके यहाँ कहाँ से आते हैं? मतलब आपकी दुकान में जो मुर्गे आते हैं या बाजार में मुर्गे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्यों से आते हैं, किस जगह से आते हैं? मेरे को जो मुर्गा आता है कानपुर देहात, यानी कानपुर से 20 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन्नाव 20 किलोमीटर, यहाँ बिधुनी निकल गया 20 किलोमीटर, ये यानी बेला, बिधुना, मलौसी, झींझा, पुकराया, अकबरपुर, ये हमारा उत्तर प्रदेशी से आता है, दूर से नहीं आता है। अगर बर्ड फ्लू की बात की जाए तो उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं लोग, इससे भी रिलेट करते हैं, तो कस्टमर किसी तरीके की कोई बात कह रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे कोई रिलेशन नहीं होता बर्ड फ्लू का मुर्गा खाने से? जी हाँ, ये बात बिल्कुल आपने ज़मीनी पूछी है, ये सच्चाई है। जनता को ये बात अवगत होना चाहिए कि मुर्गा खाने से क्या होता है। मुर्गा हो, बकरा हो, भैंसा हो, कोई भी जानवर हो, XYZ जानवर के बॉडी के अंदर, जैसे इंसान की बॉडी में खून खराब होता है, खून बदल गया
इंसान उनके चलने लगा, वेंटिलेटर अपना व्यवसाय कर रहा, कारोबार कर रहा। जैसे इंसान जिंदा हो जाता है, ऐसे ही जानवर, खून निकल गया, हलाल हुआ, खून निकल गया, मीट बिल्कुल स्वाद हो गया, कोई उसमें फर्क नहीं रहा और बढ़िया फर्स्ट क्लास जैसे खा रहा वैसे खाता रहा। अब बीमारी ऑलरेडी जिंदगी भर रही थी, जैसे इंसान को नज़ला, जुकाम, खांसी, बर्ड फ्लू का मतलब ये है बुखार, जुकाम, ये जाड़े में हो ही जाता बुखार जुकाम, लिहाजा से कोई फर्क नहीं ना। मुर्गा खाने, मुर्गे के ऊपर, गोश्त मीट के ऊपर, मांस के ऊपर कोई फर्क नहीं, खून निकल गया, ब्लड निकल गया, मांस सही हो। शासन प्रशासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि बाजारों को बंद कराने को लेकर के, दुकानों को बंद कराने के लेकर के आदेश दिए गए हैं। क्या ऐसा अभी आप तक का कोई मैसेज आया है प्रशासन द्वारा? हाँ, अभी कोई ऐसा जो है शासन प्रशासन का कोई आदेश नहीं आया, लिहाजा न बंद करा के ये कोई ऐसा जो है कार्य करे प्रशासन जो जनता के हित में बेहतर हो, अच्छा हो, वो अपना व्यवसाय चला, अपना कारोबार चला, यानी ना बंद करा के उसका कोई रोकथाम करे, जो व्यवसाय इनका उत्तर प्रदेश वासियों का बंद ना हो और उनकी रोटी रोजी चलती रहे, उनका किचन चलता रहे। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यापारी थे उनका ये कहना है कि बर्ड फ्लू जरूर फैल रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा अगर बाजार ना बंद करा करके उसका कोई दूसरा तरीका निकाला जाए तो व्यापारियों के लिए भी हित की बात होगी। परेड पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, मुर्गा बाजार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन व्यापारियों का लगातार यही कहना है कि प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग को कुछ ऐसा निकालना चाहिए, चीज़ें निकालनी चाहिए या वैक्सीन निकालनी चाहिए जिससे कि व्यापार पर असर ना हो, क्योंकि कोरोना से पहले ही इनका व्यापार खराब हो चुका है। न्यूज़ प्लस के लिए वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, कानपुर।